नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दादरी की, जहां पर उग्र भीड़ ने अफवाह के बाद एक व्यक्ति को घर से घसीटकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, तो वहीं केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। आजम खान इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशंस जाने की बात करते हैं, वहीं केजरीवाल और ओवैसी जैसे कद्दावर नेता पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी में क्या कुछ हुआ, इस पर पेश है हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। ये तफसील है उस गुनाह की, उस बेचारगी की, उस लाचारगी की जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को तड़पते हुए, मरते हुए देखा। एक बेटी ने खुद को यतीम होते तो माँ ने अपने आप को विधवा होते हुए देखा। उसने अपने भाई पर जुल्म की सारी किताबों को जलते हुए भी देखा। यह हमारे देश की विडंबना देखिए। इस अभागी बहन ने सब कुछ आजमा लिया, दर्द से दवा तक, दवा से दुआ तक और दुआ से इल्तिजा तक, लेकिन पत्थर कहाँ सुनते हैं। उसके भाई का गुनाह बस इतना ही था कि उसके खिलाफ अफवाह फैलाई गई। ऐलान किया गया कि उसके घर की पतीली में जो पक रहा है वो उनके धर्म के खिलाफ है। बस फिर क्या था, निकल गए धर्म के रक्षक अपने घरों से तलवारें और डंडे लेकर धर्म की रक्षा के लिए, जिसकी कीमत अखलाक को जान देकर अदा करनी पड़ी, जबकि बेटा मौत से अपनी उखड़ती सांसें छीनने की जद्दोजहद में जुटा है। फिर बल्ब तोड़े, फिर हमारे रसोई में घुसे, फिर वहां से बर्तन फेंक के तोड़, फिर ऊपर गए। मुझे यहाँ धूसली में चक्कर खा के गिर पड़ी थी। ये जो नल लग रहा जरा था सब उसल खाना था, उसमें तो मुझे वहीं जाकर कई दफे मारा। इस तरह नाकों में खून, मुंह में खून, कानों में खून, गले से जाए, इतने मोटे मोटे बोटे मेरे बोटे के मुंह में, यहाँ को रात देखे मैं खबर भी ना। सड़क पे जाकर पटक मारे, वहां बचाया, भेजा फाड़ दे मेरे लोटे का चारों मरने का। मुझे देखा जो मिला लेके चलते अपना है, मुझे देखा नहीं क्या बेटे, यकीन आओ या ना हो तुम्हें। सीबीआई जांच चाहिए हमें जी। जो कर रही है पुलिस हमारे लिए, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रही है सरकार। सीबीआई जांच भी चाहिए, मैं आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यूपी के दादरी में गुंडे दादा मिलकर संविधान की छाती को त्रिशूल से छेद रहे थे और छेदा जा रहा था हमारे देश का कानून। मानो जैसे लग रहा था कि कानून को किताब से निकालकर कूड़ेदान में ठूस दिया गया हो और लोकतंत्र की गर्दन पर फंदा कसकर पंखे से टांग दिया गया हो। उत्तर प्रदेश के युवा हाकिम की हुकूमत में अखलाक को दुनिया के सबसे कायर लोग मार रहे थे और बेचारा अखलाक अपनी जिंदगी की भीख मांगते मांगते मर गया। लेकिन बेचारे अखलाक के परिजनों को क्या पता था कि अमन के आंगन में आग लगाने वालों से शराफत की उम्मीद भयानक भूल होती है। उनके निशाने पर होती है तो सिर्फ कौम की किताब। अखलाक के घर वालों को तो यहाँ की सरकार जहाज में बैठा के ले गई। वो जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसे ही गाय के काटने वालों को भी बैठा के। क्या आपको पता है इस सारे मामले में एक आदमी के गोली भी लगी है? संजय राहुल यादव के एक गोली लगी है। क्या आपने उसकी खबर चलाई? आपने खबर चलाई? क्या सरकार ने उसकी कोई मदद करी? लेकिन राहुल यादव की भी मदद होनी चाहिए। अगर 20 लाख अखलाक के परिवार को दिए जाते हैं तो कम से कम 5-7 लाख उसके परिवार को भी दिया जाना चाहिए जिसके गोली लगी पड़ी है, जो अस्पताल में है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को तो पहले दिन आना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर सेंसिटिव हैं तो उन्हें आना चाहिए और इस बात से पे आके यहाँ के इस कानून व्यवस्था को देखना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। गौ मांस खाने वाले उनके साथ यही हश्र होना चाहिए। हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े करके और उनको गौ मांस खाने में जन्नत मिलती है और वो किसी हिंदू ने
उसकी हत्या नहीं की। उसके अखलाक के भाई ने खुलासा किया है वो किसी साजिश में, साजिश के तहत आपसी रंजिश में मारे गए। केवल उसको तूल दिया जा रहा है आजम खां और ओवैसी द्वारा। जब सत्ता का सुरूर सर पर चढ़ा होता है तो अंजाम ऐसा ही होता है। दादरी जैसा आंसू पानी बन जाता है और मातम मदिरा का चखना। लेकिन आज हमें ऐसा ज्ञान मिला जो बूढ़ी हो चली हिंदी शब्दकोश की किताब में भी नहीं है, जिसके पन्ने पीले पड़ गए हैं। हादसे की परिभाषा समझाई जा रही है। आखिर हादसा कहते किसे हैं और कैसे होता है यह हादसा? बस इतना समझ लीजिए कि सिर्फ अफवाह पर घर में घुसकर, बाहर घसीटकर, पत्थरों से मार मार कर मार डालने को हादसा कहते हैं। ये परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं, इसे परिभाषित किया है ज्ञान के अरब सागर में गोता लगा रहे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा जी ने। इसे सुनकर हिंदी भी कुछ बोलने की हिमाकत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि संस्कृत के पैरोकार ने हिंदी भाषा को आज पढ़ाया है। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ ये एक हादसा है। हाँ, ये कोई सोची सब्जी, ये लोग 70 वर्षों से साथ रह रहे हैं, इनकी दीवार से दीवारें मिली हुई हैं। इसे किसी भी तरह का योजनाबद्ध तरीके से बैठा हुआ क्राइम कहना उचित नहीं होगा और इसे सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश न करें। अखलाक तो अब मर गया, लेकिन जिंदा होकर भी जो अब मुर्दों सी जिंदगी जी रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा है उसका मर जाना। सब पहुंच रहे हैं दादरी। ओवैसी जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी, ऐसे तमाम जी, और नारे बुलंद हो रहे हैं समाजवाद के। लेकिन क्या फायदा ऐसे नारों का, ऐसे इश्तिहारों का, क्योंकि दुनिया जानती है सियासत में मक्कारी सदियों से चली आ रही है। अब बस भी कीजिए साहब, मत बांटिए जांच का झुंझुना मातम के इस मेले में। तो ये थी हमारी दादरी प्रकरण पर स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दादरी में जो कुछ हुआ उस पर देश शर्मिंदा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आती हैं। हालांकि ऐसे मामलों में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का होता है। एनएनसी न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।